अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में क्लास हमने कन्वर्जन सीखी थी मास की, और आज की क्लास में हम कन्वर्जन करेंगे लेंथ की, टाइम की, और कोई भी हम एक या दो ड्राइव क्वांटिटीज़ की भी, ड्राइव यूनिट्स की भी हम कन्वर्जन आपको सिखाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, सबसे पहले मैं चलता हूँ लेंथ की तरफ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि लेंथ में और जो स्टूडेंट ये लेक्चर सुन रहा है उससे लाजमी है कि वो हमारा प्रीवियस लेक्चर भी लाजमी देखें और उसे समझे, चूँकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा चार्ट डिस्क्राइब किया था कि कैसे हम प्रीफिक्स को और उनके मल्टीपल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे मिली है, मिली का जो है मिली इक्वल है 10 की पावर -3, माइक्रो है 10 की पावर -6। ठीक है, और इसे हम कहते हैं ज़ीरो लाइन। ज़ीरो लाइन मीन इट्स अ यूनिट लाइन। हमारे तमाम तर यूनिट्स जो हैं हमारे इस लाइन पे फॉल करते हैं। हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस, कभी किलोग्राम में, कभी मेगाग्राम में, कभी मिलीग्राम में। इस तरह मैंने मास की कन्वर्जन ऑलरेडी आपको करवा दी है लास्ट लेक्चर में। आज मैं जा रहा हूँ लेंथ की कन्वर्जन पे। लेंथ की कन्वर्जन करने से पहले आपको ये कुछ पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर है 1000 मीटर्स के, 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के। अब आप यहाँ देखें किलोमीटर किधर है, के किलो इज़ अ प्रीफिक्स एंड मीटर इज़ बेसिकली द यूनिट। हम लोग मास की कन्वर्जन कर चुके हैं, अभी मैं करवा रहा हूँ आपको लेंथ की कन्वर्जन। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, यहाँ पे मेंशन है लेंथ का यूनिट होता है मीटर। और जब हम इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो इट माइट बी किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। ठीक है, ये हम कन्वर्जन करेंगे इसकी प्रीफिक्स के अंदर। मैं कह रहा हूँ आपसे कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। देख सकते हैं आप कि मीटर तक आने के लिए मुझे 1000 का गैप है यहाँ पर। 10⁻³ का मतलब होता है 1000, लिहाजा 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सेंटी को मेंशन नहीं किया मैंने। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का जो है सेंटी हमेशा नीचे आता है। मैं यहाँ पर अगर मार्क करूँ आपको शो करने के लिए, तो मिली का मतलब है 10⁻³ सेंटी सी, एंड इसको हम सेंटी कहते हैं, और सेंटी का होता है 10⁻²। तो आप देखें अब मीटर से सेंटी तक का जो डिस्टेंस है वो 100 का है। 10⁻² मीन्स 100। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। यहाँ पे देखें आप, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है और 1 ही मीटर में 1000 मिलीमीटर है। समझना आपने स्टूडेंट इस बात को कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं और 1 ही मीटर में 1000 मिलीमीटर हैं। यहाँ पर दोनों बातें मैंने मेंशन की हैं। 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। लिहाजा अगर मैं आपसे पूछूं बताएं सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन होगा, तो आप कहेंगे सर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये है सेंटीमीटर और मिलीमीटर। आप कहेंगे सर सेंटी और मिली में सिर्फ 10 की पावर 1 का डिस्टेंस है, यानी आप कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और इसको अगर मैं यूँ ग्राफ पे शो करूँ, आपके सामने एक मीटर लाइन बना के शो करूँ, तो आप ये देखें, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी जो लाइन है मेरे पास वो 1 मीटर की है। कितने मीटर की है? ये मेरे पास कंप्लीट लाइन जो है वो मैं कहता हूँ कि ये 1 मीटर की है। तो मैंने कहा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होंगे। इसका मतलब है 1 मीटर का स्टार्ट होगा 0 सेंटीमीटर से, फिर आएगा 1 सेंटीमीटर, इस तरह 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और जब ये मीटर एंड होगा तो लास्ट पे लिखा होगा 100 सेंटीमीटर। इससे पता चलता है कि 1 मीटर के अंदर आपके पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर में आपके 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1000 मिलीमीटर का मतलब ये है कि अब 1 सेंटीमीटर में आपके पास यहाँ पे अगर 0 मिलीमीटर है तो फिर यहाँ पे होगा 1 मिलीमीटर, देन 2 मिलीमीटर्स, और जब 1 सेंटीमीटर ख़त्म होगा तो उस वक्त आपके पास आ चुके होंगे 10 मिलीमीटर्स। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर्स होंगे, 3 सेंटीमीटर में 30, 4 सेंटीमीटर में 40 और 100 सेंटीमीटर में जो है वो
1000 मिलीमीटर होंगे। लिहाजा हमें से पता चला, दो बातें पता चली कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के भी बराबर है और 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के भी बराबर है। यहाँ मैंने लिखा है 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के और 1 मीटर ही बराबर है 1000 मिलीमीटर के। इसके अलावा अगर मैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन पूछूं तो आप कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स हैं, लिहाजा इसी हिसाब से हमारे पास 100 सेंटीमीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर्स बनते हैं। लिहाजा ये आपको कन्वर्जन से करनी थी। इसके बाद अगर आप फिर से मिलीमीटर पे आ जाएं तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होंगे। देखें, मिलीमीटर से आप फिर माइक्रो पे आएँ तो मिली और माइक्रो में 1000 का डिस्टेंस है, लिहाजा मैं कहूँगा कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर्स हैं। ये स्टूडेंट आपको मैंने इसलिए समझाया था कि आप बिल्कुल इससे जो है वेल अवेयर हो जाएं कि जब हम लेंथ की कन्वर्जन करते हैं तो उसमें सेंटीमीटर भी बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल में मिलेगा हमें, चूँकि आखान बोर्ड में जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उसमें कई दफ़ा लेंथ का यूनिट आपको सेंटीमीटर में मिलेगा, उस सेंटीमीटर से आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी आपको मिलीमीटर में मिलेगा लेंथ का यूनिट, उस मिलीमीटर से आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको दोनों तरीके से कन्वर्जन आनी चाहिए, चाहे वो मिलीमीटर हो चाहे वो सेंटीमीटर हो। आइए स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन पे जाएंगे और कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, आ जाइए। अब ये देखेंगे हम, सबसे पहले आपको दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ 90 किलोमीटर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, किलो इज़ द प्रीफिक्स एंड मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। तो 90 किलोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। किलोमीटर को मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे कन्वर्ट करना है आपने सेंटीमीटर में। आइए, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो आप यहाँ पे देखें, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किलो से सेंटी में, यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं। जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप कहेंगे सर मैं किलो से मीटर से पहले मीटर में चला जाऊँ, यहाँ आ जाऊँ, किलोमीटर से मीटर की तरफ आ जाऊँ, और यहाँ आने के लिए मुझे 1000 का यहाँ पर वो है, क्या कहते हैं, मल्टीपल है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। आइए, लिहाजा मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करूँगा और 90 को मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जाएगा। जैसे ही 90 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करूँगा तो इसका मतलब है मैं किलोमीटर से कहाँ आ गया हूँ, मीटर्स में आ गया हूँ, और आपका आंसर बन जाएगा 90,000 मीटर्स। ठीक है, देन आपने देखना है कि हमें मीटर में आंसर नहीं देना, हमें देना है आंसर सेंटीमीटर में। अब आप देखें, मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए वापस आप मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं, यानी बड़े यूनिट से बड़ा यूनिट मीटर है, मीटर से आप नीचे सेंटीमीटर छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाते हुए आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे अब मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा, देन यू हैव टू सर्च दिस कि आपके मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं। अगर आपके बात नहीं पता होगी कि आपके मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं तो आप मल्टीपल का फैक्टर नहीं लगा सकेंगे। लेकिन अगर ये बात पता होगी आपको कि सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, लिहाजा मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 90,000 को मैं और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा एंड इट विल गिव यू दिस आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 किलोमीटर में, ठीक है, 90 किलोमीटर में इतने मेरे पास सेंटीमीटर हैं। इसे चाहें तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। पॉइंट आपका इस वक्त यहाँ है 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट ये हमने क्या किया, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन किया है। ठीक है, यहाँ किलो पे थे हम नीचे की तरफ आए हैं। एक दफ़ा हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम मीटर में आ जाएं, देन हमने 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम सेंटीमीटर में आ जाएं। चूँकि सेंटीमीटर का फैक्टर जो है वो 100 होता है, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के। अब आपको बताएंगे इसी सवाल को हम वापस से प्रीफिक्स मेथड से करेंगे, जो कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जो है हमारी वीडियो में मेंशन होगा कि हमने आपको प्रीफिक्स मेथड भी बताया है। आइए उसे सॉल्व करते हैं। इस पार्ट का जो आंसर है वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमारा इसका आंसर आया था 9 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर्स। आइए अब इसको हम करेंगे प्रीफिक्स मेथड से सॉल्व। प्रीफिक्स मेथड में मैंने आपको हमेशा बताया स्टूडेंट्स के किलोमीटर लिखा हुआ है, मीटर इज़ द यूनिट, किलो इज़ द प्रीफिक्स। आप किलो की जगह, पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, देन आप किलो की जगह किलो का प्रीफिक्स लिख दें विच इज़ 10 रेज़ टू द पावर 3। किलो की जगह किलो का प्रीफिक्स लिख दिया विच इज़ 10 रेज़ टू द पावर 3। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
देन आपने जाना कहाँ है, मीटर पे आप नहीं रहना, आपने सेंटीमीटर पे जाना है। और सेंटी का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है, उसके जो मल्टीपल होता है वो होता है 10⁻⁻²। इसका मतलब मुझे 10⁻⁻² चाहिए, तो मैं 10⁻² भी लिखूँगा और -2 भी लिखूँगा मीटर्स। ये क्यों किया मैंने कि अगर मैं 1000 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, ठीक है। लिहाजा अब आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ बनाई है मैंने 10⁻⁻², ये बराबर है सेंटी के। अब क्या होगा, 90 × 10⁻³ 9 × 10⁻², सेंटीमीटर। इस 10⁻⁻² की जगह सेंटी आ गया और मीटर अपनी जगह मीटर ही है। अब इसको सॉल्व करें अगर आप लोग तो 10⁻³ 10⁻², इट मीन्स 10⁻5, और यहाँ पे एक और ज़ीरो है, लिहाजा इसको मैं फुल साइंटिफिक नोटेशन में करूँ तो ये बन जाएगा 10⁻6। अब आप अपने आंसर को मैच करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि चाहे आप मल्टीप्लिकेशन से किलोमीटर से सेंटीमीटर में आएँ या आप प्रीफिक्स मेथड को यूज़ करते हुए किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाएं, आंसर आपका सेम आएगा। जिस बच्चे को जो मेथड आसान लगे वो उसको फॉलो करे, ठीक है। लिहाजा आपको प्रीफिक्स का यूज़ यहाँ पर लाजमी आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं एक और सवाल करेंगे इसमें, जिसमें हम स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे और हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम, नैनोमीटर ले लेते हैं हम, ठीक है। 50,000 नैनोमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मेगामीटर में, ठीक है। आइए कुछ बड़ा करते हैं, नैनोमीटर को मेगामीटर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट आप देखिए, नैनोमीटर एक छोटा यूनिट है, नैनो से हमने मेगा में जाना है, तो इसका मतलब हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। और जब भी आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे तो आप करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब किस से डिवाइड करेंगे और कितनी दफ़ा डिवाइड करेंगे, आइए देखते हैं। नैनो से मेगा, हाउ मैनी जंप्स, आपने कितने जंप करने होंगे, कितने प्रीफिक्स को जंप करके जाना होगा। देखें यहाँ पर, नैनो से आप माइक्रो में जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 प्रीफिक्स की बात करूँगा मैं यहाँ पर। नैनो से आप माइक्रो में जाएंगे 1, माइक्रो से आप मिली में जाएंगे 2, मिली से आप देन ज़ीरो लाइन, जिसे मैं कहता हूँ ज़ीरो लाइन या आप यूनिट लाइन कह सकते हैं, इसमें आएंगे 3, देन इससे आप किलो में जाएंगे 4, एंड देन किलो से मेगा में जाएंगे 5। इसका मतलब है आप इस नंबर को 5 टाइम्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन सब में जो गैप है वो 1000 का गैप है, यानी नैनो और माइक्रो में भी 1000 का गैप है, माइक्रो मिली में 1000 है, मिली और 09 में 1000 का फ़र्क है, देन इसमें किलो के साथ 1000 है, किलो में मेगा के साथ 1000 है। लिहाजा आप कहेंगे सर ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा कि 5 दफ़ा डिवाइड बाय 1000 करते रहेंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर इससे आएगा और ये ईजीएस्ट मेथड होता है आंसर लाने का। इसके अलावा एक प्रीफिक्स मेथड है जिससे मैं अभी दोबारा सॉल्व करूँगा। देखें, सबसे पहले मेरे पास गिवन है 50,000 नैनोमीटर में गिवन है, इसको जब मैं एक दफ़ा डिवाइड बाय 1000 करूँगा तो आप देखें, नैनो से एक दफ़ा डिवाइड बाय 1000 किया तो मैं किस में आ गया, माइक्रो में आ जाऊँगा। इससे जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा माइक्रोमीटर के अंदर, ठीक है। आइए, मेरा आंसर आ गया 50 माइक्रोमीटर। 50 को जब मैं फिर 1000 से डिवाइड करूँगा तो मैं मिली में आ जाऊँगा, मिलीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। और मिलीमीटर को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से आपने 0 से 0 कैंसिल किया और आपका आंसर आया 0.05, ठीक है स्टूडेंट। ये आंसर आपका है मिलीमीटर में। इसको दोबारा आपने 1000 से डिवाइड किया, इस वक्त आप मिलीमीटर से मीटर में आ चुके होंगे, ठीक है। मिलीमीटर से आप मीटर में आ चुके होंगे, यानी आप देख रहे हैं नैनो से माइक्रो में आया एक दफ़ा करने के बाद, एक दफ़ा 1000 से डिवाइड किया तो नैनो से माइक्रो में आया, दूसरी दफ़ा 1000 से डिवाइड किया तो माइक्रो से मिली में आया, तीसरी दफ़ा 1000 से डिवाइड करूँगा तो मिलीमीटर से मीटर में आ जाऊँगा। अब आप इसको डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि ये आपके पास आया है ये आपके पास आंसर आ चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट। और अब ये आंसर आपका मीटर्स में होगा। देन मीटर से दोबारा आपने किलो में जाना है, इसको दोबारा 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब है 4 टाइम जब आपने किया इसको डिवाइड 1000 से तो ये किलोमीटर में आ गया, और वो क्या आएगा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चाहें तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लें डायरेक्ट, आप अगर आप नहीं करना चाह रहे तो इसको पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, ठीक है, एंड देन आप इसको आखिर में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। आखिर में जब मैं किलोमीटर पे आ जाऊंगा तो किलोमीटर से फाइनल स्टेप होगा मेगामीटर की तरफ जाने के लिए, और मेगामीटर में जाने के लिए फिर मैं डिवाइड बाय 1000 करूँगा, और यहाँ जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा मेगामीटर के अंदर। यानी अब जो इसको सॉल्व करने पे आंसर बनेगा दैट इज़ इन मेगामीटर, जिसको मैं क्या कहूँगा, जो आएगा 0.0000000 एंड 05, इट इज़ मेगामीटर। अब आप कहें सर इसको हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में कर लें तो आप देखें कितने जंप हमें करने पड़ेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 के बाद 10 और 11। इट मीन्स अगर मैं अपना जवाब लिखूँ तो जवाब होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 मेगामीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसी बड़ी बड़ी कन्वर्जन्स भी कर सकेंगे और समझ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने पूरे साल जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो उसमें इससे कई हद तक छोटी कन्वर्जन होती है, इतनी बड़ी कन्वर्जन नहीं होती। हमने बहुत ज़्यादा जो है नैनो से हम मेगा पे चले गए हैं, ठीक है। आपकी अगर कन्वर्जन आएगी तो इसी के अंदर आएगी, किलो से लेकर माइक्रो के अंदर तक ही आप कन्वर्ट करना सीखेंगे, और आपके न्यूमेरिकल्स में जो कन्वर्जन आएगी वो किलो से माइक्रो, माइक्रो से किलो, इसी के दरमियान होगी। अगर आपको ये समझ में आ जाएगी इसका मतलब है कि आप ओवरऑल कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखें आप स्टूडेंट, मैंने 5 टाइम्स इसको 1000 से डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी देखें आप 1 2 3 4 5 दफ़ा 1000 से डिवाइड किया है, क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, और जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं हम डिवाइड करते हैं। 5 टाइम 1000 से डिवाइड करने पर मैं नैनो से कहाँ आ गया हूँ, मेगा पे आ गया हूँ। तो ये तरीका है, लेंदी वे है कि आप इसको डिवाइड करते रहें और बाद में आपका आंसर आ जाए विच इज़ इन मेगामीटर। और दूसरा तरीका मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास जो होगा वो प्रीफिक्स मेथड होगा कि हम प्रीफिक्स के मल्टीपल यूज़ करें और अपने आंसर को रिक्वायर्ड आंसर की तरफ लेके जाएं। ये मेरा आंसर है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम कौन से मेथड से, प्रीफिक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये मैं रब कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे इसलिए किया था कि बच्चों को समझ में आए एक एक चीज़, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक ही दफ़ा में 5 दफ़ा 5 टाइम्स आप 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि हम 50,000 नैनोमीटर लिखा हुआ है। मैंने प्रीफिक्स मेथड में आपको क्या समझाया था कि जब भी प्रीफिक्स मेथड अप्लाई करेंगे आप, यानी मल्टीपल मेथड लगाएंगे इसमें, तो नैनो का प्रीफिक्स n नैनो है, n की जगह आप क्या लिख देंगे 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर्स। तो आप देखें आपके 3 स्टेप ख़त्म हो गए। आपने नैनो से मिली में आने के लिए, नैनो मीटर से मीटर में आने के लिए 3 दफ़ा डिवाइड बाय 1000 करना था। आपने जैसे ही प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया फ़ौरन से 0 लाइन पे पहुंच गए विच इज़ मीटर। मैं मीटर पे आ गया और मेरा आंसर आया 50,000 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने क्या करना है, मीटर पे मैं आ चुका हूँ, मैंने जाना है मेगा की तरफ, ठीक है। मीटर से मेगा मीटर तक जाने के लिए मुझे क्या देखना है, मुझे 10 की पावर 6 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आपको मैंने ये 4 टाइम यहाँ पर बता रहा हूँ। जो मुझे चाहिए वो है मेगा, और मेगा का प्रीफिक्स है 10 की पावर 6। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 10 की पावर -6 और 10 की पावर +6 से, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मेगा का यूनिट है, मेगा का जो मल्टीपल है वो मेरे सामने आ जाएगा विच इज़ 10 रेज़ टू द पावर 6। ये मैं खुद से लेके आया हूँ, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड भी किया है 10 रेज़ टू द पावर 6 से और मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है। अब अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट बहुत आसान हो जाएगा। ये 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -9 10 रेज़ टू द पावर -6, और ये बन जाएगा मेगा मीटर। आपका आंसर आ चुका है। देखिए 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। अब सिर्फ क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट ने जंप करना है हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4, और राइट से लेफ़्ट की तरफ करना है तो पॉजिटिव में पावर आएगी। इसका मतलब 5 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -9 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6। अब आप देखें बेसिस सेम है, पावर को ऐड करवाएं 9 4 -9 -6। जब इसको सॉल्व करवाएंगे आप तो आपका फाइनल आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 मेगा मीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर वही आया जो हमने
उस मेथड से कैलकुलेट किया था। लिहाजा स्टूडेंट यहाँ पे मैं लेंथ की कन्वर्जन को ख़त्म करूँगा और आपने सीख लिया मास में भी और लेंथ में भी कि किसी भी यूनिट को हम किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड देयर मल्टीपल्स। तो ये हमारा टारगेट था कि हमने स्टूडेंट्स को सिखाना था कि कैसे हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, किस प्रीफिक्स का सिंबल क्या है, उसका मल्टीपल क्या है और सब मल्टीपल्स क्या हैं। वो तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर में और अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब मैं जाऊँगा ज़रा जल्दी से टाइम की कन्वर्जन पे कि हाउ टू कन्वर्ट टाइम इन डिफरेंट यूनिट्स। तो उस पर चलते हैं और बात करते हैं। टाइम की कन्वर्जन में स्टूडेंट्स पहले हमने ये पढ़ना होगा कि टाइम के यूनिट्स क्या क्या हैं और हम ये जानते हैं कि 1 आवर है, मिनट है, सेकंड्स हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, ठीक है। अगर 1 घंटे में या 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स हैं, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि 1 आवर में हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर, इट मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इट मीन्स 3600 सेकंड्स, यानी 3600 सेकंड्स होते हैं किसमें, 1 आवर के अंदर हमारे पास। याद रखिएगा स्टूडेंट, 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकंड्स हैं, यानी 3600 सेकंड्स। अब अगर कन्वर्जन की बात करें और आपसे पूछा जाए कि बताएं 5 आवर्स में कितने सेकंड्स हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। आप कहेंगे सर आवर्स एक बड़ा यूनिट है और सेकंड एक छोटा यूनिट है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर है, आवर्स एक बड़ा यूनिट है, सेकंड एक छोटा यूनिट है। तो आप कहेंगे सर हम फिर से बड़े यूनिट आवर्स से हम छोटे यूनिट सेकंड की तरफ आ रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। किस से मल्टीप्लाई करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आवर्स और सेकंड में 1000 का फ़र्क नहीं है। आवर्स और सेकंड का रिलेशन हमें पता होता है हमेशा कि 1 आवर में 60 मिनट्स हैं। अगर मैं कहूँ 1 आवर में 60 मिनट्स हैं तो हाउ मैनी मिनट्स आर इन 2 आवर्स, आप कहेंगे 120 मिनट्स। 3 आवर्स आप बोलेंगे 180 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 60 से, क्योंकि आप ये रिलेशन जानते हैं। अगर तो आप ये रिलेशन नहीं जानते तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते आवर से सेकंड की तरफ, आवर से मिनट की तरफ। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, जानते हैं वाली बात कि आवर में इतने मिनट होते हैं, मिनट में इतने सेकंड होते हैं, तो आप ये कन्वर्जन बआसानी कर सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 आवर में कितने सेकंड हैं, 3600 सेकंड्स। लिहाजा हम मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड्स। जब आप 5 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, 5 मल्टीप्लाई बाय 3600 तो हमारे पास आ रहा है 18,000 सेकंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि 5 घंटे में हमारे पास 18,000 सेकंड्स होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे तो कन्वर्ट करना था 5 आवर्स को मिनट के अंदर, तो कोई बात नहीं, आप कहेंगे सर 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 5 आवर को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि फिर आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। चाहे आवर से सेकंड की तरफ जाएं या आवर से मिनट की तरफ जाएं, आप जा रहे हैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ। तो करेंगे तो मल्टीप्लाई किस से करेंगे, ये शर्त लाजमी है आपको समझना कि अगर मैं मिनट में जा रहा हूँ तो मुझे आवर और मिनट का रिलेशन देखना है। क्या है, 60 का रिलेशन है, लिहाजा इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 300 मिनट्स। यानी 5 घंटे में आपके पास 300 मिनट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है, और अगर मिनट को कन्वर्ट करना हो सेकंड में, इसको दोबारा आप 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, चूँकि मिनट और सेकंड का रिलेशन फिर से 60 का है। तो इस तरीके से हम जो है टाइम की कन्वर्जन करते हैं। और अब चलेंगे हम टाइम के बाद एक ड्राइव क्वांटिटी उठाएंगे और ड्राइव क्वांटिटी की भी हम कन्वर्जन आज यहाँ पर आपके साथ करेंगे। तो आ जाइए स्टूडेंट, एक ड्राइव क्वांटिटी देख लेते हैं, 1 या 2 देख लेते हैं जो हमारे पास ज़्यादा यूज़ की जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्स की, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है, और न्यूटन भी आपके पास देखें 0 लाइन पर है। न्यूटन को भी अगर किलो न्यूटन में लेके जाना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। किलो न्यूटन को न्यूटन में लेके आना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वही केस है कि आप बड़े से छोटे यूनिट में कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से है। जैसे मैं यहाँ पे कन्वर्जन लिखूँ कि भाई
अगर मैं 1 किलो न्यूटन की बात करूं तो 1 किलो न्यूटन बराबर होगा 1000 न्यूटन के। देख लें, 1 किलो न्यूटन बराबर है 1000, गैप कितना है इनमें, 1000 न्यूटन के। इसी तरह 1 न्यूटन बराबर है 1000 मिली न्यूटन के। ठीक है, लेकिन न्यूटन के अंदर, फोर्स के अंदर मिली न्यूटन में बात नहीं करते, यही समझना ज़रूरी है। और आपके एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं दिया जाएगा, या तो 1 किलो न्यूटन या 1 मेगा न्यूटन। 1 मेगा न्यूटन बराबर होता है 1000 किलो न्यूटन के। ठीक है, 1000 किलो न्यूटन। 1 मेगा न्यूटन बराबर है 1000 किलो न्यूटन के। 1000 का गैप है तो 1000 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन बराबर है 1000 न्यूटन के। तो इसी तरीके से कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा आपके कोर्स में ये आ सकती है कि बताएं 6 किलो न्यूटन कितने न्यूटन के बराबर है, ये पूछा जा सकता है। 6 किलो न्यूटन कितने न्यूटन के बराबर है। तो आपने परेशान नहीं होना, आप फिर कहेंगे किलो एक बड़ा यूनिट है, न्यूटन एक छोटा यूनिट है, तो हम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चूँकि किलो न्यूटन एक बड़ा यूनिट है और न्यूटन एक छोटा यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट, किलो न्यूटन से न्यूटन की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये शर्त पता होनी चाहिए हमें। मल्टीप्लाई करेंगे 6 को किस से, 1 किलो न्यूटन, और न्यूटन का रिलेशन 1000 है, लिहाजा मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा 6000 न्यूटन। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि आप कहेंगे सर यहाँ पर लिखा था 6 किलो न्यूटन, आप सिर्फ किलो की जगह लगा दें 10 की पावर 3, किलो की जगह लिख दें 10 की पावर 3 न्यूटन, तो आपका आंसर खुद ब खुद न्यूटन में आ जाएगा। 6 10⁻³ का मतलब भी 6000 न्यूटन होता है, और दोनों का आंसर दोनों तरीक़ों से सेम आएगा। तो लिहाजा स्टूडेंट ये चीज़ें हमारे पास कोर्स में आएंगी, बारहा हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ की जाएंगी कि किलो न्यूटन में आपको फोर्स दी जाएगी या किलो पास्कल में आपको प्रेशर दिया जाएगा। तो वहाँ आपने चूँकि प्रेशर हो, फोर्स हो, ये सब की सब क्या है, ड्राइव यूनिट्स हैं। अगर मैं बोलूँ कि किलो न्यूटन गिवन है, आपने न्यूटन में करना है, तो आप कहेंगे सर हमें ये कन्वर्जन पता है। अब चाहे किलो न्यूटन हो, किलो पास्कल हो, किलो जूल्स हो, कोई भी अगर यूनिट आ जाए, हम उस किलो न्यूटन, किलो जूल्स, किलो पास्कल को जूल्स, पास्कल और न्यूटन में करना जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किलो से हमें जब यूनिट लाइन पे आना है तो हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना है, और जब भी हम बड़े से छोटे यूनिट में आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई दैट फैक्टर करेंगे। और फैक्टर क्या है दोनों में, 1000 का फैक्टर है। ठीक है, चाहे किलो न्यूटन का फैक्टर हो न्यूटन के साथ, चाहे किलो पास्कल का फैक्टर हो पास्कल के साथ, या किलो जूल का फैक्टर हो जूल के साथ, तीनों के अंदर जो किलो का मैंने बताया है आपको, किलो का मतलब होता है 10⁻³, इसका मतलब उनमें 1000 का रिलेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने फोर्स को किया, और अब चलते हैं हम वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी का यूनिट भी कन्वर्ट करना सीखेंगे, चूँकि ये हमारे पास कई चैप्टर्स में आपको दिखेगा और आपने वहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, मैं बात करूँगा वेलोसिटी की, या स्पीड कहें आप, वेलोसिटी कहें। वेलोसिटी में डायरेक्ट कन्वर्जन पाएंगे। पहले इसका यूनिट समझ लें। वेलोसिटी का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ऊपर मीटर है और डिवाइड में आपके पास सेकंड है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है S/T, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, ये भी टाइम मैं आपको बताऊंगा जब हम चैप्टर नंबर 2 और 3 करेंगे, तो इंशाल्लाह वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, तमाम तर चीज़ें डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमने कन्वर्ट करना है वेलोसिटी के यूनिट को। दिया क्या गया वेलोसिटी का यूनिट, देखें मैं आपको दे रहा हूँ 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे कहा किलोमीटर पर आवर को आप चेंज कर दें मीटर पर सेकंड में। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है 9th क्लास के रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, अब आपने क्या समझा, आपने कहा एक साथ मैंने 2 यूनिट कन्वर्ट करने हैं। मैंने किलोमीटर को मीटर में भी करना है और मैंने आवर्स को सेकंड में भी करना है। ठीक है स्टूडेंट, बात तो और समझना है आपने किलोमीटर को मीटर में भी करना है, आपने आवर्स को सेकंड में भी करना है। ठीक है, तो मैं इसका तरीका बताने लगा हूँ आपको। किलोमीटर से मीटर में जाना है आपने, बहुत गौर से बात समझिएगा स्टूडेंट्स। किलोमीटर से मीटर में जाना है आपने। देखें, किलोमीटर से अभी थोड़ी देर पहले करवाया मैंने आपको आज ही क्लास में, किलोमीटर से मीटर में जाना है। यानी मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, मैंने किलोमीटर से मीटर में आना है, यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आना है, लिहाजा मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, किलोमीटर से मीटर में आने के लिए मल्टीप्लाई करूँगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लिहाजा मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये बात तो समझ में आ गई आपको।
इसका मतलब आप कहेंगे सर 72 को आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें। जैसे ही आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये किलोमीटर ऊपर है, ये चेंज हो जाएगा मीटर में, लेकिन जो नीचे आर है उसको भी तो चेंज करना है, जो नीचे आर्स हैं उसे भी चेंज करना है, हमें किस में डालना है, सेकंड में। तो आइए आर्स देखते हैं, आर्स को सेकंड में लेके आना है। तो देखें आर्स को सेकंड में लेके आना है, फिर मैं कहूँ बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ लेके आना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है कि एक आर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो जब भी आर्स की कन्वर्जन आएगी सेकंड में तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3600 से। अब समझना ये कि मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ या यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्योंकि आर्स मेरा डिनोमिनेटर में है, आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आर, तो आर को कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं सेकंड में जा रहा हूँ आर से, तो मल्टीप्लाई इसको मैं यहाँ डिनोमिनेटर में करूँगा, आर की जगह मैं लिख दूँगा 3600 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ बच्चा मेमोराइज़ कर लेता है कि सर जब भी हम किलोमीटर आर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो हम अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 करेंगे। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया और आर से सेकंड में जाने के लिए हमने डिवाइड नहीं किया। याद रखिएगा, आर से सेकंड में आने के लिए हमने डिवाइड नहीं किया, क्योंकि आर एक बड़ा यूनिट है, सेकंड एक छोटा यूनिट है। हमने आर से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई ही किया है, लेकिन हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। कैसे डिनोमिनेटर में किया है, आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, ये तो आपने डिवाइड कर दिया 3600 को। नहीं स्टूडेंट, मैंने डिवाइड नहीं किया, क्योंकि आर ही मेरा डिनोमिनेटर में था। तो आप देखें आर और सेकंड यहाँ लिखा हुआ है, अज्यूम कर लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आर, तो 1 आर किसके बराबर है, 3600 सेकंड। तो मैंने सिर्फ आर की जगह सेकंड लिख दिया है, किया मैंने मल्टीप्लाई ही है। अगर मैं डिवाइड करता तो ये 3600 डिनोमिनेटर के ऊपर आ जाता न्यूमरेटर के अंदर। लिहाजा जब भी आप याद रखें आपको किलोमीटर पर आर गिवन हो तो आपने उसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, डिवाइड बाय 3600 यानी 3600 करना है। अब इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 1, 36 2 टाइम्स एंड 2 10 20, इट मीन्स का आंसर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आर को जब आप मीटर पर सेकंड में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकंड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने तमाम तर बेस क्वांटिटीज़ हों या ड्राइव क्वांटिटीज़ हों, हमने इनकी कन्वर्जन कर ली और यहाँ हमारा एसएलओ नंबर 1.4.1 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एसएलओ पे जाएंगे, जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में। मैंने इस क्लास में भी काफ़ी जगहों पर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है, लेकिन आपको बाकायदा रूल के हिसाब से समझाया जाएगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से।